दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। पीएम 2.5 लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इस कदम में खास बात यह है कि जो BS6 मानक की गाड़ियां हैं उसी की एंट्री होगी। इसके अलावा BS4, BS3 की गाड़ियां जो हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगी। इस समय हम जहां मौजूद हैं ये है दिल्ली नोएडा बॉर्डर। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे किस तरह से गाड़ियों की चेकिंग करके ही उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा बैरिकेड लगा करके जो गाड़ियां हैं उनको चेक करके ही आगे एंट्री दी जा रही है। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे BS6 मानक की गाड़ियां ही एंटर कराई जा रही हैं, क्योंकि कल से जो आदेश दिल्ली सरकार ने लागू किया है उसके तहत BS4 मानक की गाड़ियां जो हैं वो एंटर नहीं करेंगी दिल्ली में। इसके अलावा आपको बताएं कि PUC यानी कि पोल्यूशन अगर आपका नहीं है तो पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल भराने की भी इजाजत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पोल्यूशन को देखते हुए कड़े कदम उठाए हैं उसमें ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली में अलग अलग तरह की गाड़ियां इस समय चल रही हैं। BS4 जो है वो भी लोग चला रहे हैं, जिससे पोल्यूशन जो है काफी ज्यादा हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो BS6 है उस जो 2020 में जिसको लागू किया गया था उसको देखते हुए दिल्ली में पोल्यूशन को की स्थिति को खराब होने से थोड़ा रोका जा सकता है। इस समय हम दिल्ली बॉर्डर पे हैं और आपको हम पोल्यूशन की स्थिति दिखा दें। दिल्ली में इस समय पोल्यूशन की स्थिति क्या है, अभी आप देखिए दिल्ली में 363 का लेवल है, यानी कि PM 2.5 जो है वो 363 है, जो कि वेरी पुअर कंडीशन में इस समय मौजूद है और ये PM 2.5 की स्थिति है। ऐसे में पोल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए पोल्यूशन को खत्म करने के लिए कम करने के लिए बाकायदा बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें BS6 मानक की जो गाड़ियां हैं उन्हीं को बॉर्डर पार करने की इजाजत है उनको। और इसके अलावा अगर आपके पास PUCC यानी पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है या पोल्यूशन जांच आपने नहीं कराई है तो आपको पेट्रोल डीजल भराने की इजाजत नहीं होगी। आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पे देखिए बाकायदा अथॉरिटीज जो है वो चेक कर रही हैं। आगे अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं बाकायदा चेक करके ही गाड़ी को आगे बढ़ाने की इजाजत जो है वो दी गई है और लगातार गाड़ियों को यहाँ पर चेक भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि BS6 मानक को जो है 2020 में लागू किया गया था, तब से लेकर के अब तक BS6 स्टैंडर्ड की ही गाड़ियां जो हैं वो चलाई जा रही हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको BS4 की देखने को मिल सकती हैं। 1 अप्रैल 2020 के बाद की जो रजिस्ट्रेशन है वो दरअसल BS6 मानक के हैं। RC पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आपके पास RC हो, ऑनलाइन हो, उसके द्वारा आप अपनी गाड़ी का मानक जो है BS4 है या BS6 है उसे चेक कर सकते हैं, जो कि आपके RC सर्टिफिकेट पर दिया गया है। कैसे जांच करें BS6 की ये आपको हमने बता दिया है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से स्थिति है। स्थिति दरअसल काफी खराब है। लगातार वेरी पुअर कंडीशन में जो है पोल्यूशन बना हुआ है। आपने देखा कि सोमवार की स्थिति जो थी वो 498 पॉइंट्स पर जो है PM 2.5 पहुंच गया था। इसलिए दिल्ली सरकार जो है लगातार कोशिशें कर रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए, ताकि लोगों की सेहत का से खिलवाड़ ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।